आप क्लास 12th का जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस में दो केसेस होते हैं। जो मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलाइट जो होगी उसमें दो केस होंगे, एक होगी मोल्टन स्टेट और दूसरी होगी एक्वस स्टेट। तो यहाँ पर हम पहला केस जो है वो है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट क्या, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस जब सोडियम क्लोराइड की हो जाएगी मोल्टन में, तो इलेक्ट्रोड जो हम लेंगे वो पैलेडियम का लेंगे। तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक तो सोडियम पॉजिटिव बनेगा, दूसरा क्लोरीन नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, इसमें क्या है, जो हम टैंक में दो इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो दो लेंगे हम, उसमें क्या होगा, जो एनोड होगा वो लेफ्ट साइड में लेंगे हम पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। अब यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट ले ली हमने, क्लोरीन की नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर एनोड पे चिपक जाएगा और जो सोडियम की पॉजिटिव ये कैथोड पे चिपक जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी, एनोड पे रिएक्शन बनेगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज का होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो ये बनेगा सीधा क्लोरीन एटम, सीधा क्लोरीन एटम, मगर इसको हम प्राइमरी रिएक्शन कहेंगे। सेकेंडरी में क्या होगा, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये है इसकी पहली केस जिसको हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मगर यहाँ पर जो इसका दूसरा केस है वो है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें अब अगर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, इसमें सोडियम और क्लोरीन के ही आयन्स नहीं रहेंगे, इसमें आप पानी के भी आयन्स, यानी कि हाइड्रोजन और OH दोनों के आयन्स मिलेंगे। गोया कि यहाँ पर चार किस्म के आयन्स आएंगे, चार किस्म के आयन्स आएंगे। वहाँ पर जो था मोल्टन में वहाँ दो ही थे, यहाँ पर चार आ गए। अगर हम पहला केस लेंगे कंसंट्रेटेड, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होगा, कंसंट्रेटेड लेंगे हम सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, सोडियम आयन्स और क्लोरीन आयन्स। और जो यहाँ पर कंसंट्रेशन होगी कम होगी, लेकिन होगी जब वाटर उसमें से डालेंगे, इसके वाटर के भी दो हिस्से हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन और OH आयन। तो अब रिएक्शन क्या बनेगी, जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी उसमें क्लोरीन आयन्स और OH आयन्स, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगी, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल किसको दी जाएगी, प्रेफरेंशियल अब यहाँ पर क्लोरीन आयन्स है, यहाँ पर OH आयन्स है, यहाँ पर सोडियम आयन्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन। अब इसमें प्रेफरेंशियल किसको देंगे हम, कौन से दो हम लेंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन जब होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगी इंक्रीज हो जाएगी, वो तो जो ज्यादा होगी उसी को लेंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होगी। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी ज्यादा होगी वही लेंगे हम। उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का एक सीरीज बनी हुई है, लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर आयन, क्लोरीन आयन, OH आयन, NO3 आयन, SO4 आयन। तो अब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा होगी वो नीचे नीचे ज़्यादा होगी, जो ऑक्सीडेशन होगी वो ऊपर जाने से ज़्यादा होगी। उसी पे ये डिपेंड करेंगे कि हम किसको प्रेफरेंशियल देंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन की आती है। तो हमने क्लोरीन का आयन जब लिया, इसको डिस्चार्ज होना है, ये क्लोरीन आयन ये मॉलिक्यूल बनाएगा, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में फिर इसको दो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, दो इलेक्ट्रॉन लिए तो क्लोरीन में भी दो इलेक्ट्रॉन, दो से मल्टीपल करना पड़ा। तो दूसरा आया हमारे पास हाइड्रोजन, जो कैथोड पे आएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन H2 गैस बनाना है, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में होगा, क्लोरीन भी गैस है,
हाइड्रोजन भी गैस है, जब गैसेस फॉर्म में होगा फिर H2 होगा, तो दोनों दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, तो इसमें दो से हाइड्रोजन को भी दो हाइड्रोजन आयन लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, तो इसको हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये इसमें लार्ज क्वांटिटी होगी, वाटर ज़्यादा होगा, तो ये भी हाइड्रोजन और OH ही देगा, दोनों आयन देंगे, मगर इसकी क्वांटिटी जो होगी ज़्यादा होगी, तो इसकी यहाँ पर प्रेफरेंशियल में इसकी फ़र्क आएगी, इसे प्रेफरेंशियल दूसरे को आएगी। यहाँ पर प्रेफरेंशियल जो होगी सोडियम को होगी और हाइड्रोजन को होगी, सोडियम और हाइड्रोजन को होगी। तो रिडक्शन पे क्या आएगा इसका, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एनोड पे क्या आएगा, क्लोरीन और OH, यहाँ पर सोडियम और H, और यहाँ पर क्लोरीन और OH। यहाँ पर OH एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो OH बनेगा, तो OH और OH दो OH जब बनेंगे तो H2O और ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में इसके लिए जरूरी है दो हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो यहाँ पर डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन से यहाँ पर इसमें बहुत फर्क पड़ेगी। डाइल्यूशन जो होगा जिसमें ज़्यादा वाटर होगा तो आयन ज़्यादा बढ़ेंगे, आयन ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन में अंतर पड़ेगा, क्योंकि आयन ज़्यादा होने से हाइड्रोजन इसमें वाटर आयन ज़्यादा होंगे, तो रिएक्शन कैथोड और एनोड पर फर्क पड़ेगी। स्टे होम, बी सेफ।